हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करने वाले हैं साउंड चैप्टर को। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इको एंड रिवर्बरेशन। थोड़ा सा याद कर लो क्या होता है इको, उसकी कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी। इको रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, ये हमने स्टडी किया था फ्रॉम द रिजिड सरफेस एट अ डिस्टेंस। एंड रिवर्बरेशन इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड प्रोलॉन्ग होता है, दैट इज नोन एज अ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन की वजह से क्या होता है कि अगर हमने थिएटर या ऑडिटोरियम क्रिएट करना है तो उसमें साउंड अगर रिवर्बरेट हो रहा है या इको प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रॉपरली सुनाई नहीं देंगे। अब इसी को स्टडी करने के लिए कि अगर हॉल या थिएटर बनाना है या अदर थिंग्स बनाने हैं, उसके एप्लीकेशन साउंड के कुछ करने हैं, तो हमें उस साउंड का स्टडी करना होगा। उस ब्रांच को कहा जाता है अकोस्टिक। उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? अकोस्टिक। अब ये हम अकोस्टिक का आज हम स्टडी करने वाले कि अकोस्टिक्स होता क्या है। अकोस्टिक्स होता क्या है, किसे कहा जाता है अकोस्टिक्स, उसका हम अब स्टडी करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स which deals which deals with किसके साथ डील्स करेगा ये? इट इज डील्स विथ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। इट डील्स विथ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। is known as is called or is known as a acoustics, is called acoustics। ओके, तो अकास्टिक फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है, एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से ट्रांसमिट होगा, इसके बारे में स्टडी करना है। एंड ये कैसे रिसीव किया जाए, इसका रिसेप्शन कैसे होगा, किस तरह ये लिसनर के पास पहुंचेगा, लिसनर इसको किस तरह से क्लियरली सुन सकता है कि नहीं, ये सारी स्टडी दैट इज प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड जिसमें किया जाता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं अकॉस्टिक। इजी है, साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ट्रांसमिट किया जाता है एंड कैसे रिसेप्शन होता है उसका, ये स्टडी करना है। ये किस ब्रांच में आता है? अकोस्टिक के ब्रांच में आता है। ठीक है, अब ये अकोस्टिक यूजफुल क्यों है, क्यों स्टडी करना है इसका? फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका स्टडी मेनली किया जाता है जब ऑडिटोरियम या फिर थिएटर का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, किसमें होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थिएटर और ऑडिटोरियम। अब इसके कंस्ट्रक्शन में हमें अकोस्टिक की जरूरत क्यों है कि अगर हमने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया, समझो थिएटर या ऑडिटोरियम प्रॉपर डिजाइन नहीं किया तो साउंड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, इको जनरेट होगी, रिवर्बरेशन होगा, बहुत बार मल्टीपल होके साउंड आता रहेगा, तो हमें क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगा, हमें क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि साउंड एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वॉल में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस वही साउंड सुनाई देगा, थोड़ी देर बाद वापस रिवर्बरेशन होगा। तो इस केस में हमें जो थिएटर में अगर हम मूवी देख रहे हैं तो डायलॉग क्लियरली नहीं आएंगे, एक डायलॉग सुनते तो उसका नॉइज क्रिएट हो जाएगा, तो दूसरा नहीं सुन पाएंगे, तीसरा नहीं सुन पाएंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मूवी के डायलॉग। तो ये क्यों होता है ऑडिटोरियम में? बिकॉज ऑफ इकोज एंड रिवर्बरेशन। तो उसको निगलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा या ऑडिटोरियम कैसे बनाना है कि साउंड क्लियरली आए, इसके लिए हमें अकोस्टिक की जरूरत है। तो हम आज जो अकोस्टिक सीखने वाले हैं वो थिएटर और ऑडिटोरियम को डिजाइन कैसे किया जाता है उसके लिए सीखने वाले हैं सिर्फ। देन उसके नेचर में भी कुछ यूजफुलनेस है, मेडिकल साइंस में है, हमारी व्हीकल जब बनती है उसके लिए भी यूजफुल है, लेकिन आज हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं थिएटर और ऑडिटोरियम बनाने के लिए कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अगर प्रॉपर साउंड हमें आना
है या प्रॉपर साउंड हम रिसीव करना चाहते हैं थिएटर में या ऑडिटोरियम में, तो उसकी हम कंडीशन आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या स्टडी करने वाले हैं हम? फॉर प्रॉपर अकॉस्टिक इज इन ऑडिटोरियम, प्रॉपर acoustics proper acoustic in ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में अगर हमें प्रॉपर अकॉस्टिक्स चाहिए तो उसके लिए क्या सीखने वाले हम? कंडीशन क्या है, कंडीशंस अकॉस्टिक इन ऑडिटोरियम, प्रॉपर अकॉस्टिक इन ऑडिटोरियम अगर हमें मेंटेन करना है या फिर हमें प्रॉपरली डायलॉग सुनने हैं ऑडिटोरियम में या थिएटर में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन का हम अब स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साउंड क्लियर आना चाहिए। साउंड शुड बी हर्ड सफिशिएंटली लाउड एंड क्लियर। साउंड कैसे होना चाहिए? sufficiently loud and clear। loud and clear, sufficiently loud and clear होना चाहिए साउंड। अब ये लाउड और क्लियर अगर पूरे ऑडिटोरियम में साउंड जाना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए क्या करते हैं कि स्पीकर जहां खड़ा होता है, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी पीछे वाली वॉल को पैराबोलिक किया जाता है। ठीक है, जहां भी स्पीकर खड़ा होगा उसके पीछे वाली वॉल कैसे की जाएगी? पैराबोलिक वॉल। और स्पीकर कहां खड़ा होगा? स्पीकर खड़ा होगा पैराबोला के फोकस पे। कहां खड़ा होगा? पैराबोला के फोकस पे। अगर ऐसी वॉल हम पैराबोलिक वॉल बनाते हैं, बहुत आप ऑडिटोरियम या फिर थिएटर में देखा होगा या आप बड़े बड़े हॉल में गए होंगे तो वहां भी देखा होगा, तो पीछे वाला वॉल थोड़ा कर्व रहता है, थोड़ा कर्व रहता है। क्यों रहता है कर्व? क्योंकि क्या होता है, अगर ये पैराबोलिक वॉल है और हम फोकस पे खड़े हैं, सो पैराबोला से फोकस की ओर साउंड या फोकस से पैराबोला के साउंड इंसिडेंट होगा और ये सारा साउंड इस तरह से मूव करेगा आगे। तो सब जगह इक्वली साउंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिफ्लेक्ट होके, पीछे से रिफ्लेक्ट होके इक्वली साउंड आगे रिफ्लेक्ट होगा, तो हर जगह क्लियर साउंड सुनाई देगा, हर जगह क्लियर साउंड सुनाई देगा और सफिशिएंटली लाउड सुनाई देगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? साउंड कैसा होना चाहिए? सफिशिएंटली लाउड एंड क्लियर, सफिशिएंटली लाउड एंड क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो भी स्पीकर खड़ा होगा उसके पीछे वाली वॉल जो है वो पैराबोलिक करनी होगी, और स्पीकर कहाँ खड़ा होगा? उस पैराबोला के फोकस पे। जैसे ही स्पीकर कुछ बोलेगा तो साउंड वेव जनरेट होगी और वो साउंड वेव पैराबोला पे इंसिडेंट होके वो स्ट्रेट लाइन में जहां भी ऑडियंस खड़ी होगी उसके पास जाएगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो साउंड कैसे आएगा? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा हमें क्या करना है? सेकेंड पॉइंट, echoes and reverberation should be reduced, should be reduced। इको और रिवर्बरेशन इसको हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, अब ये कैसे एलिमिनेट किया जाए या कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत रिवर्बरेशन में स्टडी किया है। तो इको को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? इकोज अगर रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं? वॉल को मोर एब्जॉर्प्टिव बनाना होगा। ओके, वॉल को कैसे बनाना होगा? साउंड एब्जॉर्प्टिव। तो साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं।
ओके। या फिर ऑडिटोरियम को हाउसफुल शो होगा। हाउसफुल मीन्स एक भी चेयर खाली नहीं है, कुछ भी खाली सरफेस नहीं है, फिर जगह नहीं है खाली, उस केस में इको बहुत कम क्रिएट होते हैं। ओके। तो मोस्टली जो होगा हॉल या ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम को ऑलमोस्ट फुल रखने की कोशिश करना है। फुल होगा तो इको ज़्यादा क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एब्जॉर्प्टिव सरफेस कैसे बनाया जाए, हम कर्टन अच्छे से लगा सकते हैं, या फिर जो चेयर यूज़ कर रहे हैं उसको एब्जॉर्प्टिव सरफेस या ऑब्जर्वेटिव मटेरियल लगा सकते हैं। देन हम एब्जॉर्प्टिव कार्डबोर्ड शीट जिसमें पोर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने तरीके रिवर्बरेशन में स्टडी किए हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। क्या करना है, इको रिड्यूस करना है और रिवर्बरेशन को रिड्यूस करना है अगर हमें प्रॉपर ऑडिटोरियम बनाना है तो। थर्ड, unnecessary focusing of sound should be avoided. Unnecessary focusing unnecessary focusing of sound should be avoided. Okay. अब क्या करना है, अननेसेसरी जो भी फोकसिंग हो रहा है साउंड का, अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड शुड बी अवॉइडेड। कि एक ही जगह पे फोकस हो या फिर किस जगह पे साउंड ही ना जाए। अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड शुड बी अवॉइडेड। और दूसरा हमें अवॉइड क्या करना है, नॉट एनी जोन ऑफ पुअर ऑडिबिलिटी। और अवॉइड किसको करना है, या फिर हम लिखते हैं एंड नॉट एनी जोन ऑफ पुअर ऑडिबिलिटी। ओके। पुअर ऑडिबिलिटी का एक भी जोन वहां क्रिएट ना हो, या फिर फोकसिंग ऑफ साउंड ना हो। अब ये फोकसिंग कब होगा, अब ये फोकसिंग क्या होगा कि ऑडिटोरियम में अननेसेसरी कहीं भी कर्व बना दिया या सीलिंग को कर्व कर दिया तो क्या होगा। अगर हमने सीलिंग को कर्व कर दिया, अब यहां से स्पीकर बात कर रहा है खड़ा होके स्टेज पे, और सीलिंग इस तरह से, सीलिंग इस तरह से, तो यहाँ से साउंड जाके एक जगह फोकस होगा। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। या फिर कहीं भी कर्व सरफेस कर्व कर दिया तो कर्व की जगह क्या होगा, एक अननेसेसरी कहीं ना कहीं फोकस हो जाएगा, एक ही जगह साउंड जाएगा। देन पुअर ऑडिबिलिटी, बीच में पिलर लगा दिए कहीं भी, तो साउंड इस पिलर से पास नहीं होगा, इसके पीछे साउंड सुनाई नहीं देगा, तो वहां ऑडिबिलिटी कम होगी। या जोन, साइलेंस जोन क्रिएट होगा जहां साउंड ही नहीं जाएगा। तो ऐसे अननेसेसरी स्ट्रक्चर हमें अवॉइड करने हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में ज़्यादा पिलर नहीं होते। अगर पिलर आ जाएंगे बीच में तो क्या होगा, ऑडिटोरियम में साउंड नहीं जा पाएगा। तो वो साइड में होते, खुला होता है, दिखने के लिए भी ऑडिटोरियम या थिएटर में तकलीफ होती है। इसलिए पिलर नहीं होते, पिलर की वजह से साउंड भी रुक सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो अननेसेसरी फोकसिंग होता है कुछ स्ट्रक्चर की वजह से, कुछ स्ट्रक्चर की वजह से साउंड ही नहीं सुनाई देगा, तो साइलेंस जोन क्रिएट होगा या पुअर ऑडिबिलिटी जोन क्रिएट होगा। तो ऐसे जोन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अननेसेसरी कर्व या अलग अलग डिजाइन बनाना जो कि ऑडिटोरियम के लिए प्रॉपर नहीं है, ऐसे डिजाइन हम नहीं कर सकते। जैसे कि सीलिंग को कर्व कर दिया, कहीं एक जगह कर्व बना दिया, पीछे वाला वॉल ही अलग बना दिया, पैराबोलिक नहीं बनाया, तो साउंड क्लियर नहीं जाएगा। ये समझ में आ गया। देन इचेलॉन इफेक्ट नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इचेलॉन इफेक्ट। अब ये इचेलॉन इफेक्ट क्या होता है, इचेलॉन इफेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। इचेलॉन इफेक्ट होता क्या है वो पहले स्टडी करते हैं। ये मिक्सिंग ऑफ साउंड है। ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ साउंड।
इचेलॉन इफेक्ट ये होता है मिक्सिंग ऑफ साउंड, मिक्सिंग ऑफ साउंड। ओके, इचेलॉन इफेक्ट, मिक्सिंग ऑफ साउंड। अब ये मिक्सिंग ऑफ साउंड कैसे होगा? ओके, मिक्सिंग ऑफ साउंड, अगर स्पीकर खड़ा है और आगे रेगुलर शेप से, रेगुलर शेप लाइक ये हमारा बंदा खड़ा है बोलने के लिए और उसके आगे ही यहां से एंट्री पॉइंट है और एंट्री के स्टेयर से, बड़े बड़े स्टेयर से, कैसे हैं? बड़े बड़े स्टेयर्स, जैसे थिएटर में छोटे छोटे स्टेयर होते हैं ना, आपने देखा होगा थिएटर में बहुत छोटे छोटे स्टेयर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेयर्स नहीं होते। तो यहाँ बड़े बड़े स्टेयर्स और साइड में बैठने को जगह। तो क्या होगा, जैसे ही स्पीकर बोलेगा एक साउंड यहाँ इंसिडेंट होगा, एक यहाँ इंसिडेंट होगा, एक यहाँ इंसिडेंट होगा, एक यहाँ इंसिडेंट होगा, एक यहाँ इंसिडेंट होगा, और यहाँ से क्या होगा, इकोस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से इकोस क्रिएट हो जाएंगे, ये सारे इको मिक्सिंग हो जाएंगे, मिक्सिंग ऑफ साउंड। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि स्पीकर के सामने ही रेगुलर शेप से, ये थोड़ा इको देर में आएगा, ये पहले आएगा, ये उसके बाद, ये ऐसा करके ये मिक्स हो जाएंगे साउंड, उसकी वजह से क्लियर वॉइस नहीं आएगा। तो अगर अच्छे से ऐसा रेगुलर शेप स्पीकर के सामने ही हो तो साउंड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्यों मिक्स हो रहा है? ड्यू टू रेगुलर शेप्स इन फ्रंट ऑफ स्पीकर, इन फ्रंट ऑफ सोर्स या स्पीकर बोल सकते हैं हम। अब स्पीकर के सामने रेगुलर शेप, ये स्पीकर बात कर रहा है, उसकी वजह से ये सारे साउंड क्या हो गए, उस रेगुलर शेप पे इंसिडेंट हो गए और मिक्सिंग हो जाएगी, उसकी वजह से अच्छे से साउंड नहीं आएगा। तो ऐसे शेप को अवॉइड करना है, ऐसे शेप को अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए हम देखते थिएटर में बहुत छोटे छोटे स्टेप होते हैं, या स्टेप ही नहीं होते, स्लोप होता है, रेगुलर शेप नहीं होते, स्लोप होते, उसके ऊपर भी कर्टन या फिर कुछ थिक कपड़ा जैसा बिछा हुआ होता है, क्योंकि वहां से साउंड रिफ्लेक्ट ना हो। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं। ये समझ में आ गया, इचेलॉन इफेक्ट। देन जब हम ऑडिटोरियम बनाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ। कैसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ। एक बार बंद हो गया, एक बार डोर क्लोज कर दिए तो बाहर का साउंड अंदर नहीं आना चाहिए, या स्ट्रे साउंड, जो भी बाहर के साउंड है वो अंदर नहीं आने चाहिए। स्ट्रे साउंड, स्ट्रे साउंड शुड नॉट एंटर। स्ट्रे साउंड एंटर नहीं होने चाहिए, कि बाहर कोई बात कर रहा है उसका आवाज ऑडिटोरियम में आ रहा है, थिएटर में आ रहा है, तो वो ऐसे साउंड एक बार ऑडिटोरियम बंद होने के बाद आने नहीं चाहिए। सो स्ट्रे साउंड को अवॉइड करना, बाहर वाले साउंड को अवॉइड होना चाहिए। एक बार लॉक हो गया ऑडिटोरियम तो बाहर का कोई भी साउंड अंदर नहीं आना चाहिए। एंड अब ऑडिटोरियम बन गया तो उसमें फैन लगाने पड़ेंगे, लाइट लगानी पड़ेंगी, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो इनसाइड की जो फिटिंग है, जैसे सीट्स बैठने के लिए, ओके, इनसाइड सिटिंग या इनसाइड फिटिंग बोलते हैं हम, सीट्स तो होगी, इनसाइड की जो फिटिंग्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर इनसाइड फिटिंग्स या सीट्स, ETC, सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर ये कैसे होने चाहिए, इन्होंने साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इन सब ने साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फैन आपने लगाया, फैन का आवाज आ रहा है, फैन का आवाज आ रहा है, सीट पे बैठे हो, सीट का कुछ आवाज आ रहा है, तो वो डिस्टर्ब करेगा दूसरों को, वो डिस्टर्ब करेगा, फैन की वजह से प्रॉपर डायलॉग सुनाई नहीं देंगे। या ऑडिटोरियम में अगर स्पीकर बात कर रहा है तो वो सुनाई नहीं देगा स्पीकर की बात। तो जो भी आपने फिटिंग्स की है तो अच्छा है, फैन की जगह AC लगाते हैं, फैन की जगह AC लगाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ नहीं आता। तो इनसाइड जितने भी आप फिटिंग करोगे उनका आवाज़ नहीं आना चाहिए, ऐसी फिटिंग्स होनी चाहिए।
नहीं तो फैन का आवाज़ आ रहा है, चेयर पे बैठे हो चेयर का कुछ ना कुछ आवाज़ आ रहा है। तो ऐसे अगर आप फिटिंग करेंगे या सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे सो उससे साउंड क्रिएट होगा तो वो ऑडिटोरियम प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर ऑडिटोरियम बनाने के लिए हमें क्या है, जो भी फिटिंग करते हैं उसमें से साउंड नहीं आना चाहिए, ऐसी हम फिटिंग्स करेंगे। नहीं फैन की जगह एसी लगाएंगे तो एसी का साउंड नहीं आता। ये समझ में आ गया था कि ऑडिटोरियम कैसे बनते हैं, अकॉस्टिक क्या होता है। चलो रिपीट करते हैं थोड़ा सा। क्या किया था हमने, पहले तो हमने नया ब्रांच स्टडी कर रहे हैं जिसमें साउंड का स्टडी होता है, अकॉस्टिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक। ये इसका यूज कहाँ होता है, थिएटर या ऑडिटोरियम बनाने के लिए। अगर प्रॉपर थिएटर या ऑडिटोरियम बनाना है हमें तो उसके लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, साउंड लाउड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीकर के पीछे वाला वॉल पैराबोलिक करेंगे तो साउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर साउंड हमें सुनाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी किया था हमने, इको एंड रिवर्बरेशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वॉल को साउंड एब्जॉर्प्टिव बनाएंगे, वॉल को साउंड एब्जॉर्प्टिव बनाएंगे और ऑडिटोरियम को फुल रखेंगे, ऑडिटोरियम को फुल रखेंगे। डिफरेंट कर्टन यूज़ करेंगे, साउंड एब्जॉर्प्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, पोरस शीट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से साउंड मोर एंड मोर एब्जॉर्ब हो और इको और रिवर्बरेशन प्रोड्यूस ना हो। थर्ड, अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड, एक ही जगह पे फोकसिंग होना। ऐसे शेप हम नहीं करेंगे कि सीलिंग को कर्व कर दिया, वॉल को कहीं से कर्व कर दिया, बीच में कहीं तो पिलर डाल दिया, ऐसे हम स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे ऑडिटोरियम में। नहीं तो कहीं ना कहीं आवाज़ फोकस हो जाएगा, ज़्यादा साउंड आएगा, कहीं साउंड ही नहीं सुनाई देगा, पुअर ऑडिबिलिटी जोन क्रिएट हो जाएगा या फिर साइलेंस जोन क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इचलॉन इफेक्ट। इचलॉन इफेक्ट क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ साउंड ड्यू टू रेगुलर शेप। अगर स्पीकर के सामने ही रेगुलर शेप है लाइक स्टेयर्स तो उसमें से जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है वो मिक्स हो जाएगा और इचलॉन इफेक्ट क्रिएट होगा, उसकी वजह से हमें प्रॉपर साउंड सुनाई नहीं देगा। देन साउंड प्रूफ, ऑडिटोरियम कैसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए कि बाहर का जो साउंड है वो अंदर नहीं आना चाहिए। एक बार हमने बंद कर दिया तो साउंड बाहर नहीं आना चाहिए। और लास्ट हमारा क्या था, इनसाइड फिटिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इनसाइड का जो फिटिंग है या सीट्स है जो भी हमने फिटिंग की है उसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आना चाहिए। फैन लगाया तो फैन से आवाज़ नहीं आना चाहिए, चेयर्स लगाए या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी किया उसमें से आवाज़ नहीं आना चाहिए। ऐसे सिटिंग्स या ऐसी फिटिंग्स वहाँ किया जाता है जिसमें से साउंड ना आए तो हमारा ऑडिटोरियम प्रॉपर बनेगा या थिएटर प्रॉपर बनेगा। तो थिएटर कंस्ट्रक्शन वालों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब प्रॉपर जाके आप मूवी अच्छे से देख सकते हो, डायलॉग अच्छे से सुन सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कंडीशन। तो आज हमने अकॉस्टिक का ब्रांच और उसके साथ ऑडिटोरियम और थिएटर बनाने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है वो हमने सीखा। ठीक है, इसके पॉइंट अच्छे से लिख लो और कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।